सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो कुछ कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, जीआईएमएस वगैरह का एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेंगे कि क्या कुछ हम स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हैं, अनसर्टेन जो ये अनप्रेडिक्टेबल टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। बट पहले आज वैकेंसी को देख लेते हैं। तो ये SGPGIMS में वैकेंसी निकली थी एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 जून। इसकी शायद डेट बढ़ा दी है, मैंने देखा था एक नोटिस। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है टोटल, 2 है, वो ST कैटेगरी में है, ठीक है। और इसमें वही BSc MLT एंड 2 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेड के साथ। तो ये एक बार आप देख लेना, क्योंकि इसमें कैटेगरी में ही है 2 वैकेंसी, तो एक बार आप नोटिफिकेशन देख लेना पढ़ के। दूसरा देखते हैं हम, ये है हमारा CISF में, ठीक है। CISF में आई थिंक 3-4 साल बाद वैकेंसी आई है शायद। इसमें वैकेंसी है आपकी लैब टेक्नीशियन की, 4 कैट जनरल में है, 1 OBC में है, ठीक है। SC ST में वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जनरल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग ऑन मेरिट अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग जनरल में ही काउंट होते हैं। तो ये ओपन वैकेंसी है, ओपन कैटेगरी की, यानी कि ये वैकेंसी सभी के लिए है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप जनरल के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और एज लिमिट है इसकी 18 से लेके 28 साल तक। तो जो 26-27 के हो चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पे लेवल इसका 5 है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 7 जुलाई, ठीक है। और उसके बाद आपका, हाँ, इसकी मिनिमम लिखा है यहाँ पे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद साइंस, यानी कि 10-12 आपका 12th साइंस में होना चाहिए। देन 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम है ये 2 साल का डिप्लोमा। BSc वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम लिखा है, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, मैक्सिमम चाहे कुछ ना भी हो, आपने बैचलर किया है, मास्टर्स किया है। देन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना अपने हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। 170 सेंटीमीटर हाइट, देन 80 to 85 चेस्ट। फीमेल का ये दे रखा है 57 सेंटीमीटर हाइट। देन मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ दे रखा है इसमें, वेट एंड टैटूज़ वगैरह का कुछ क्राइटेरिया है, तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से, जिस किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, जो भी मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगर आप एक्स ऑफिसर है, एक्स आर्मी ऑफिसर है रहे हैं तो आपके लिए अलग से क्राइटेरिया होगा एज मतलब एज का। फिर ये यहाँ पे जोन वगैरह दे रखे हैं। क्लोजिंग डेट इसकी मैंने बता दिया है, 7 जुलाई है। फीस इसकी 100 रुपये है। तो सब भर देना, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, BSc कर रखा है, सबको फॉर्म भरना चाहिए। CISF का फॉर्म है और रिटिन एग्जामिनेशन होगा इसमें। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें सिलेबस नहीं दे रखा है, आई थिंक 100 नंबर का टोटली MLT रिलेटेड ही होगा। बेस्ड टू टेस्ट देयर नॉलेज इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कि फिर तो MLT रिलेटेड ही होगा। टेंटेटिव आंसर कीज जारी की जाएगी। इसके बाद है जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको क्वालिफाई कराएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पहले आपका रिटेन होगा, देन आप फिर सेकंड स्टेज पे जाएंगे, उसमें आपका PST होगा। PST में मेज़रमेंट वगैरह ही होता है, दौड़ भाग नहीं होती है इसमें। CRPF में या फिर BSF में शायद रनिंग वगैरह भी होती है। CISF में इसमें लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि वही आपका मेज़रमेंट होता है, हाइट और चेस्ट वगैरह मेज़र करते हैं वो लोग। और इसके बाद आपका बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये शायद स्किल टेस्ट है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें लिखा भी है बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट बाय द बोर्ड्स ऑफ ऑफिसर।
ठीक है, तो ये सब है इसमें। बाकी एक बार आप खुद भी पढ़ लेना। बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल टेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन बीए पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, रिटन के बाद जो पीएसटी होगा और डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई करेगा उसका एक बेसिक वोकेशनल टेस्ट होगा। द बेसिक वोकेशनल टेस्ट एप्टीट्यूड विल बी क्वालिफायर इन नेचर, यानी कि क्वालिफाइंग टाइप का होगा। या तो वो ऐसे करेंगे शायद, कुछ वाइवा वॉइस वगैरह टाइप का होता है, या लैब वगैरह में कुछ ट्रेड टेस्ट होगा, या फिर एमसीक्यू वगैरह, बेसिक मतलब यही होता है, कुछ भी करा सकते हैं वो, है ना। तो ये आपका हो गया सीआईएसएफ का, फॉर्म भर देना। देन इसके बाद है आपका ये कुछ वैकेंसी निकली हैं अभी टाटा मेमोरियल सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे एमएससी बेस्ड पे भी वैकेंसी निकली है और डिप्लोमा बेस्ड पे भी वैकेंसी निकली है। ये है आपकी सबसे पहली साइंटिफिक ऑफिसर डी क्वालिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एमएससी अगर आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइफ साइंस हेल्थ केयर वगैरह में। ये है साइंटिफिक ऑफिसर एसपी यानी कि क्लिनिकल रिसर्च में, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी है। पीजी आपने एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च में, तो आप एलिजिबल हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एक वैकेंसी और थी शायद डिप्लोमा बेस्ड की, मैकेनिक लॉन्ड्री नेटवर्किंग एयर कंडीशनिंग CSST। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 11 तारीख इसी महीने की, आई थिंक 11 जून की, 11 जून को इसका लास्ट डेट है। और इसकी फ़ीस 300 रुपये है शायद। डिप्लोमा उसमें दे रखा है और करके, यानी कि आपके पास मास्टर्स भी होना चाहिए और DMLT भी होना चाहिए शायद, ऐसा करके कुछ दे रखा था, देखो यहाँ पे है। हाँ ये रहा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और 1 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो साइंटिफिक ऑफिसर की है तो एमएससी तो कंपलसरी होता ही है। ठीक है, इसके बाद आपकी वैकेंसी है, ये हो गया है। इस बार की सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो है आपकी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, दिल्ली में निकली है ये। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ में आप साइंस वाले मतलब लाइफ साइंस वाले एलिजिबल है, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है माइक्रो बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, देन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, देन उसके बाद है आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक। ये कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, मास्टर्स डिग्री आपने जोलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में कर रखा है, प्लस उसके साथ आपका बैचलर डिग्री है जोलॉजी बॉटनी में एज ए सब्जेक्ट, बैचलर में अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं। 18 से लेके 27 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं, 44 वैकेंसी है, डब्ल्यूएस में 4, एसटी में इतनी, जनरल में 17, ओबीसी में 13, एससी में 6, एसटी में 4। देन अगर आपने मास्टर्स कर रखा है बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी वगैरह में, तो आप ये वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हेडक्वार्टर क्वालिटी कंट्रोल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी फॉरेंसिक साइंस साइकोलॉजी वगैरह में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं इस वाले पोस्ट के लिए। देन एक है आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, मास्टर्स डिग्री आपके पास है जोलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स टॉक्सिकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फोरेंसिक साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन अगर आप दिल्ली के डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, अभी आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से एज का रिलैक्सेशन मिलता है और कैटेगरी को भी मिलता है। 18 से 27 एज लिमिट है इसकी, पे लेवल इसका 5 होगा।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मास्टर्स एमएलटी में ना करके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में करना चाहिए, क्योंकि उनकी वैकेंसीज बहुत निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। एमएससी एमएलटी की तो मतलब मैंने हार्डली कोई वैकेंसी देखी होगी, नहीं पिछले 2-3 साल में तो कोई वैकेंसी नहीं निकली है, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर ये है फिंगरप्रिंट वाली, इनका एक रूल रहता है कि मतलब कहीं पे तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस इनकी अलग होती है, कहीं पे अलग होती है। सपोज़ यहाँ पे कहीं पे इन्होंने मास्टर्स मांग रखा है माइक्रो बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, और उसके साथ इनको बैचलर डिग्री भी चाहिए बॉटनी जोलॉजी की, तो ये इंडिया में बहुत बेकार रूल है। और अगर आप मास्टर्स में के बेसिस पे कोई एग्ज़ाम मतलब नोटिफिकेशन देना चाहते हैं वैकेंसी वगैरह, तो आपको एटलीस्ट 30-35 एज लिमिट होना चाहिए। बैचलर डिग्री का जब आप 27 तक रख रहे हैं, तो मास्टर्स में क्या 30-35 नहीं होना चाहिए? तो ये एक इनका पता नहीं क्या रूल होता है क्या नहीं होता है, आई डोंट नो, बट इनकी वजह से बहुत बच्चे सफ़र करते हैं। अब जैसे ये वाला है आईसीएमआर का निकला है, साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट है, मास्टर्स डिग्री आपका बायोमेडिकल साइंस में होना चाहिए, यानी कि लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच में आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। 3 वैकेंसी है, एक जनरल की, एक ओबीसी की, एक एसटी की। डिज़ायरेबल में अगर आपके पास बायोमेडिकल साइंस में रिसर्च वगैरह में एक्सपीरियंस है, लेकिन ये डिज़ायरेबल में है, ठीक है। और 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए। एससी एसटी वुमेन और ईडब्ल्यूएस के लिए फ्री है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं एससी एसटी ओबीसी में, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि फ्री है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है, लास्ट डेट कहाँ दे रखी है इसकी, लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन है 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ये कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। और एसएसबी में भी निकली थी लैब असिस्टेंट की, उसमें शायद 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, तो वो भी शायद आपने फॉर्म भरा होगा। और जो बीएसएफ वाला जो एग्ज़ाम है ना, जिसकी डे फिजिकल कंडक्ट करा दिया था आई थिंक 24 में शायद या 25 में लास्ट ईयर, और जिसका रिटिन एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, उसकी रिटिन एग्ज़ाम की डेट आ गई है। मतलब 1 सितंबर से लिख रखा है उन्होंने, 1 सितंबर से एग्ज़ाम होंगे, तो सिलेबस वगैरह के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आपको, मतलब टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं थोड़े बहुत नोट्स वगैरह होंगे वो शेयर कर दूंगा, या फिर पीवाईक्यूज़ वगैरह इनसे रिलेटेड होंगे, चाहे वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी हो या कोई भी हो। पीवाईक्यूज़ मुझे मिलेंगे तो उसमें ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ी बहुत अपडेट थी वैकेंसीज़ की।